क्या एक 15 साल का लड़का एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकता है? न सिर्फ एक जघन्य हत्याकांड बल्कि एक हीनियस क्राइम, बलात्कार। और उसके साथ उसने जो कुछ किया है वो कहानी में आगे हम सुनाएंगे, लेकिन आपसे उसके बाद कुछ सवाल होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अंत तक सुनने के बाद उन सवालों का जवाब खुद भी सोचेंगे, दूसरों से भी तलाशेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी, एक सच्ची घटना और एक वारदात नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की एक सच्चाई बन चुकी है, एक लत जो आजकल के युवाओं में तेजी से पैर पसार रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। 31 अक्टूबर की दोपहर थी। गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव शोभावदला में लोग अपने अपने घरों में दिवाली के बाद की थकान को मिटा रहे थे। लेकिन गांव के किनारे बने खोडियार आश्रम के पास अचानक से पुलिस की गाड़ियां रुकने लगती हैं धड़ाधड़। अधिकारी उतरते हैं, साथ में खुदाई के औजार होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं शायद कुछ पूछताछ होगी, कोई सामान यहां गड़ा होगा, कोई पुराना मामला होगा। मगर जब पुलिस ने एक छोटे कमरे के फर्श को खोदना शुरू किया तो हवा में मानो सन्नाटा फैल गया। मिट्टी की परतें हटती गई, बदबू उठने लगी। फिर दिखी सड़ी गली हुई लाशें, एक, दो और फिर तीसरी, जो किसी अजन्मे बच्चे की थी। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। पुलिस ने घर के अंदर से भाई, भाभी और एक अजन्मे बच्चे की शव निकाले। ये लाशें करीब 15 दिन पुरानी थी और कहानी अब वहां से शुरू हुई, जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हुआ करती हैं। इस घटना का खुलासा किसी पुलिस इनपुट से नहीं, बल्कि एक मां की बेचैनी से हुआ। मृतक महिला के माता पिता बिहार के खगड़िया में रहते थे। दिवाली बीत चुकी थी, लेकिन बेटी से फोन पर कोई बात नहीं हो पा रही थी। शुरुआत में सोचा नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए तो उन्होंने अपने दामाद शिवम गिरी को कॉल किया। जवाब उसका नहीं मिला। फिर बेटे के छोटे भाई ने यानी देवर ने फोन उठा लिया। बोला, भैया भाभी की सड़क हादसे में मौत हो गई, बहुत आराम से। इतना सुनते ही उनके पैरों से जमीन खिसक गई। लेकिन जब उन्होंने हादसे की फोटो या रिपोर्ट मांगने की कोशिश की तो जवाब छोटे भाई यानी देवर ने टाल दिया। फिर उस देवर ने अपनी जो सासू मां है उसके भाई की, उनसे कहता है फोन पर, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है, अब शांति से रहिए। मगर एक मां की बेचैनी कहां रुकती है। वो दोनों बिहार से निकलकर गुजरात पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पुलिस से पूछताछ करते हैं तो पुलिस ने कहा हिम्मतनगर में ऐसा कोई हादसा ही नहीं हुआ है। अब पुलिस को शक गहरा गया। उसी शाम पुलिस की टीम शोभावदला गांव पहुंचती है और खोडियार आश्रम के उस घर की खुदाई शुरू की जाती है जहां शिवम और उसकी पत्नी कंचन रहा करते थे। जमीन के नीचे से निकली लाशों ने सबको सन्न कर दिया था। पुलिस ने नाबालिग देवर को सबसे पहले हिरासत में लिया। चौकी में पूछताछ शुरू हुई तो उसके चेहरे से जैसे नकाब ही उतर गया। उसने कुछ ही देरी में यह कबूल कर लिया, हां मैंने ही मारा। पूछने पर अब बताना शुरू किया। उसने बताया, भैया मुझे हर वक्त शराब के लिए डांटा करते थे, मेरे पैसे रख लिया करते थे, मैं उनसे नफरत करने लगा था। दिन पर दिन यह नफरत बढ़ती गई और फिर 16 अक्टूबर की सुबह उसने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुबह का वक्त था, बड़ा भाई सो रहा था। नाबालिग के हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने एक बार वार किया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, जब तक कि सिर बड़े भाई का फट न गया। वो तब तक पीटता रहा, खून बहता रहा, आवाज निकली, लेकिन वो आवाज तब तक दब गई और बाहर वो पहुंच न पाई। तभी बाहर कमरे में भाभी कंचन ने आवाज सुनी। अचानक से थोड़ी बहुत उनको सुनाई देती है। जब अंततः वो चिल्लाता है, मरते वक्त वो दौड़कर पहुंचती है तो देखती है पति
जमीन पर पड़ा था। वो डर के मारे रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, फिर गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे मत मारो। लेकिन वो अब भाई का छोटा नहीं, एक हैवान बन चुका था। उसने अपनी भाभी के बाल पकड़कर कमरे में घसीटा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने पहले बलात्कार किया, फिर उसके पेट पर घुटना रखकर गला घोंट दिया। इतनी बेरहमी की 6 महीने का बच्चा गर्भ से बाहर निकल आया। फिर उसने दोनों की लाशें छिपाने का खेल शुरू कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी ठंडे दिमाग वाले अपराधी की साजिश लगती है। उसने घर के अंदर ही 5 फुट गहरा गड्ढा खोदा, पहले भाई की लाश उसमें डाली, फिर भाभी की, दोनों को नग्न कर दिया, न्यूड कर दिया, कपड़े जला दिए, फर्श धोया, खून के निशान मिटा दिए, खुद को सामान्य दिखाने के लिए आश्रम के काम में लग गया। पुलिस का कहना है कि उस पूरे वक्त में उसकी मां घर पर थी। उसने ही बेटे को लाशें दबाने और सबूत मिटाने में भरपूर मदद की थी। वो मां जो अपने पति की मौत के बाद साध्वी की तरह रहा करती थी, वही उस दिन पाप की साथी बन गई। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, जो करीब 28 साल से उस आश्रम में रह रहा था। पिता की मौत कोरोना में हो चुकी थी। बड़ा बेटा शिवम इलेक्ट्रीशियन था और छोटा बेटा गौशाला में काम किया करता था। पुलिस जब उस कमरे में पहुंची तो मिट्टी की नमी से सब कुछ साफ हो गया था। सीमेंट के नीचे से जब शव बाहर निकाले गए तो कंकाल जैसी हालत थी, एक के ऊपर एक, और बीच में दबी हुई वो मासूम सी जिंदगी। जो जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दी गई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस दिन आश्रम की हवा तक भारी हो चुकी थी। नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि उसे भाई से बदला लेना था। उसे यह लगने लगा था कि उसकी भाई की वजह से उसका जो जीवन है वो बर्बाद हो चुका है। उसने कहा, मैं बस उन्हें हटाना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। पुलिस ने जब पूछा कि इतने दिनों तक डर नहीं लगा तुम्हें, उसने ठंडे चेहरे से बहुत मासूम सा जवाब दिया, अपने चेहरे को मासूमियत से भरे दिखाते हुए, नहीं, सब खत्म हो चुका था। शायद यही सबसे डरावनी बात थी मेरे लिए। सोचिए, एक 15 साल का लड़का जो अपराध करने के बाद भी सामान्य दिखता है। गांव के लोग कहते हैं वो अगले दिन तक गौशाला में गायों को चारा खिला रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन सच कहते हैं ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहता। बेटी के माता पिता की जिद, उनके सवाल और एक मां का शक, सब मिलकर उस मिट्टी की गहराई तक पहुंच गए जिसने सच्चाई को दफन कर रखा था। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उसकी मां को भी हिरासत में लिया गया है। दोनों ने माना है कि उन्होंने मिलकर शवों को दफनाया था। पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि इतने गहरे गड्ढे अकेला एक बच्चा नहीं खोद सकता, मां ने जरूर मदद की होगी। अब वो दोनों सलाखों के पीछे जा चुके हैं और आश्रम फिर से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन वहां की मिट्टी आज भी बोलती है। कभी कभी इंसान सबसे बड़ा जानवर बन जाता है। खोडियार आश्रम अब साधना का नहीं बल्कि खून और धोखे का नाम बन चुका है, और उस रात की सिहरन आज भी जूनागढ़ की हवा में बाकी है। कहते हैं कि चेहरे से मासूम दिखने वाला शख्स क्या कोई अपराधी नहीं हो सकता? ये शायद हम अंदाजा लगाते रह जाएंगे, लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर बताती है कि हमारा आज का समाज अब धीरे धीरे सड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। एक 15 साल का लड़का इस तरीके की क्राइम करता है, उसके बाद उसे छिपाता है और भरपूर सामान्य सा दिखता है। सवाल यह है कि समाज में आखिर वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण आज की जो एक नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, जिसे हम जेन जी का नाम दे रहे हैं, उनमें ये सब कहां से भर रहा है? वो कौन से कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्राइम कथा की अगली कहानी कल रात 10 बजे। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्ते, शुक्रिया।